हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने पढ़ा फैमिली इनकम क्या होती है और कितने तरह की होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम मैनेजमेंट, यानी कि अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि फैमिली इनकम होती क्या है, लेकिन उस फैमिली इनकम को हम मैनेज कैसे करेंगे। और जब भी मैनेजमेंट की बात आती है तो हम उसमें कुछ स्टेप्स पढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग, यानी कि जो भी हमारी इनकम है उसकी हम प्लानिंग करेंगे कि हमें जो हमारी टोटल इनकम है उसमें से कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितनी जो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होगा। देन आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमने प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने जो काम है वो किया है क्या। देन आता है इवेल्युएशन, और इवेल्युएशन में कि हमने जो प्लानिंग करी है वो हमारी कितनी सक्सेसफुल हुई है, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुई है तो क्या कमियां रहेगी, और नेक्स्ट जो भी प्लानिंग होती है उसमें हम उन कमियों को दूर करते हैं। तो ये है आपके इनकम मैनेजमेंट। अब जब भी इनकम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम क्या पढ़ते हैं, बजट। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बजट है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। या फिर 4 या 5 स्टेप्स दिए रहते हैं कि इनमें से बजट का स्टेप कौन सा है या कौन सा नहीं है। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो स्टेप्स को सीरियल में जो ऑर्डर में उनको रखने का आता है, यानी कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आप उनको व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह से जो बजट है उसका क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो हम जानते हैं कि बजट होता क्या है। बजट एक तरह का डिवाइस है मनी को मैनेज करने का, यानी कि सबसे सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो जब भी हम हमारी जो इनकम है, हमारी जो मनी है, उसको हम उसकी हम प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हम किसका निर्माण करते हैं, बजट का। बजट एक तरह का डिवाइस होता है, और इसके अंदर क्या होता है, बजट के अंदर प्लान फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, जो फ्यूचर एक्सपेंडिचर है उसका एक प्लान है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्लान फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें आता है आपके एक ऑप्शन बजट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बजट होगा, क्योंकि जो फ्यूचर एक्सपेंडिचर है उसकी प्लानिंग को ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। जब भी हम बजट बनाते हैं हम क्या देखते हैं कि हमारी इनकम ये है, और हमारा इस मंथ में हमारा जो फूड है उस पर हम इतना खर्च करेंगे, हमारी जो क्लोथिंग है उस पर इतना खर्च करेंगे, हमारी हाउसिंग पर इतना खर्च करेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पर इतना खर्च करेंगे, एजुकेशन पर इतना खर्च करेंगे। तो इस तरह से जो हम फ्यूचर के जो एक्सपेंडिचर है उनकी जो पहले से ही प्लानिंग करते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब जो बजट है उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, और स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिस्ट द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज नीडेड। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिस्ट आउट करना है। जो भी हमारी नीड है, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, उनको हमें क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है। जब हम लिस्ट डाउन करेंगे तो उनको हम कुछ हेड्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे फूड, तो फूड और फूड से रिलेटेड जितना भी सामान है वो किस में आ जाएगा, फूड वाली हेड के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से हाउसिंग आ जाएगा, तो हाउसिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है वो हाउसिंग वाले हेड में आ जाएंगे। इसी तरह से एजुकेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, क्लोथिंग आ जाएगा, आपके इनकम टैक्स, मेडिकल और पर्सनल अलाउंसेज। नेक्स्ट जो आपके स्टेप है वो है एस्टिमेट द कॉस्ट। अब हमने लिस्ट डाउन कर लिया कि हमारी ये नीड है, हमने एक लिस्ट बना ली। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें ये सामग्री लेकर आनी है। अब जब हम उस सामग्री की लिस्ट हमने बना ली, उसके बाद में हम क्या क्या देखते हैं कि लगभग इतने रुपए की ये सामग्री आएगी, इतने रुपए की ये सामग्री आएगी, इस तरह से टोटल हमारे लगभग इतने रुपए लग जाएंगे। तो हमें जैसे मान लो आपका आपने जो एस्टिमेशन निकाला है वो लगभग 4-4.5 हज़ार हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 5 या 5.5 हज़ार रुपये लेकर जाओगे कि इतने में लगभग अपने काम हो जाएगा। तो उसी तरह से जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें पहले हम जो भी हमारी नीड है उसको लिस्ट डाउन कर लेंगे। लिस्ट डाउन करने के बाद में हम क्या करेंगे, उनकी जो भी सामग्री हमने लिखी है उसकी जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट कर लेंगे। कॉस्ट एस्टिमेट करने के बाद में थर्ड जो स्टेप है वो है एस्टिमेट टोटल एक्सपेक्टेड इनकम। हमारी जो टोटल एक्सपेक्टेड इनकम है उसको हम एस्टिमेट करेंगे कि हमारी इस मंथ में टोटल कितनी इनकम होने वाली है। उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम एक्सपेक्टेड इनकम को भी हम एस्टिमेट कर लेंगे, उसका भी हम अनुमान लगा लेंगे।
देन हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक्सपेंडिचर भी आ गया है, हमारे पास इनकम भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर और इनकम के अंदर जो है वो बैलेंस स्थापित करेंगे। तो आपका फोर्थ स्टेप आएगा, ब्रिंग एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनटू बैलेंस। हमें बैलेंस में लाना है। बैलेंस में कैसे लाना है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होगा, इसका मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी इनकम से ज़्यादा हमारा खर्चा जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम हर बार ऐसा ही करते रहे तो हम उधार कर्ज के तले दब जाएंगे। तो ऐसा जो बजट है वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, घाटे का बजट कहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जो एक्सपेंडिचर और इनकम है उसको बैलेंस में लाना है। बैलेंस में लाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम को बढ़ाइए। अगर आपके एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके जितने खर्चे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर लेते हैं तो आपके जो खर्चे हैं और इनकम है वो बैलेंस हो जाएगी। अगर आप इनकम को इंक्रीज नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा, जो खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा। तो ये तरीका है आपको एक्सपेंडिचर और इनकम को बैलेंस करने का। उसके बाद में आता है आपके चेक प्लान्स। ये जो स्टेप है चेक प्लान्स, इसके अंदर हमने जो भी प्लानिंग करी है उसको हमें चेक करना होता है कि हमारी जो फैमिली की नीड है वो फुलफिल हो रही है क्या, और हमने इमरजेंसी के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखा है क्या। क्योंकि जब बजट हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, हमारी फैमिली की नीड पूरी होनी चाहिए, हमें जो भी इमरजेंसी कंडीशन है उसके लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं फैमिली के, उनके लिए हमें सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आ जाएगी, आपके चेक प्लान्स के अंदर आ जाएगी। ये थे आपके स्टेप्स ऑफ बजट, यानी कि बजट के ये 5 स्टेप्स थे, और इन्हीं का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। एग्जाम भले ही आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर आपके नेट का, सेट का, या कोई सा भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें आपको बजट के स्टेप्स जो है वो देखने को मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग फैमिली बजट। जब भी हम फैमिली बजट बनाते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो जो हम अननेसेसरी जो शॉपिंग करते हैं उससे हम बच जाते हैं, क्योंकि हमने एक बजट बना लिया, हमारे पास एक आउटलाइन है और हमें उसी आउटलाइन के अंडर ही हमें एक्सपेंडिचर जो है वो करना है। इसलिए हम जो वेस्टेज होती है मनी की वो हमारी बच जाती है। दूसरा हम क्या करते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो कितनी है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी जो इनकम है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। ये भी इसका फ़ायदा है। इसके अलावा जब हम बजट बनाते हैं तो हमारे जो बजट के अंदर हम हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए भी कुछ हिस्सा रखते हैं सेविंग्स का। तो इन फ्यूचर जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है तब भी हम हमारे पास एक हिस्सा जो है हमारी बचत का वो रहता है, तो हम उस टाइम हमें ज़्यादा तनाव में नहीं रहना पड़ता है और हमारा जो काम है वो चल जाता है। या फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनके लिए भी हम कुछ पैसा बचा के रखते हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। तो वो जो बचा हुआ पैसा है उसका हम यूटिलाइज करके हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है बजट के। नेक्स्ट है आपके कंट्रोल इन मनी मैनेजमेंट। अगर हम बात करें कंट्रोल इन मनी मैनेजमेंट की, तो मनी मैनेजमेंट का कंट्रोल जो है वो दो तरह से किया जाता है। दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो है चेकिंग। चेकिंग का मतलब क्या है, चेक करना कि आपने जो प्लान किया है वो कितना प्रोग्रेसिवली चल रहा है, यानी कि आपकी जो प्लानिंग है उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, चेकिंग। अगर हम बात करें चेकिंग की, तो चेकिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है मेंटल एंड मैकेनिकल चेकिंग, और दूसरी होती है आपके रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स। जो मेंटल एंड मैकेनिकल चेकिंग है उसमें क्या होता है, जैसे मेंटल चेकिंग में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है, उसको हम 1,000 देते हैं। अब उसको एक बार के लिए तो 1,000 काफ़ी लगेंगे, लेकिन जब उसके पास ये होगा कि मुझे एक यूनिफॉर्म ही लेनी है, मुझे शूज़ भी लेने हैं, मुझे कोई पार्टी है तो उसके लिए भी ड्रेस लेनी है, मुझे कुछ बुक्स भी लेनी है, अब वो क्या करेगा, अब उसके लिए उसको कुछ मेंटल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है आपके मैकेनिकल चेक। मैकेनिकल चेक में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग से पैसा निकाल के रख देते हो, कैश।
जैसे मान लो आपने जो खाने का राशन का जो भी सामान है उसके लिए आपने पर मंथ जो अलग ही कैश निकाल के रख दिया कि ये इतने रुपए जो है वो इस एनवलप में है और ये रुपए जो क्या है हमारे खाने की चीज़ों में ही खर्च होंगे। तो आपको जब भी फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए आप उस एनवलप में से पैसे निकालोगे और सामान खरीद लोगे। नेक्स्ट है आपके रिकॉर्ड एंड अकाउंट। रिकॉर्ड एंड अकाउंट क्या है कि हमारे जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके बिल वगैरह जो है उनको हम संभाल के रखते हैं और उससे हम मैच करते हैं कि हमने जो एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेशन लगाया था हमारा एक्सपेंडिचर उतना ही हो रहा है या उससे ज़्यादा या कम हो रहा है। तो ये जो तरीके हैं ये किसके हैं, चेकिंग के तरीके हैं। नेक्स्ट है एडजस्टिंग। एडजस्टिंग क्या है, यानी कि अगर हमने मान लो एक तरीका तो है चेकिंग, दूसरा है एडजस्टिंग। एक तो हम चेक करेंगे कि हमारी जो प्लानिंग है वो कितनी प्रोग्रेसिव है या नहीं है, दूसरा हम एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे एडजस्ट? एडजस्ट करने के लिए जैसे मान लो हमें कोई इमरजेंसी नीड होगी किसी भी चीज़ की और हमने बजट बना लिया, उसमें हमने इमरजेंसी के लिए कोई पैसा नहीं रखा या फिर इमरजेंसी के लिए जो पैसा रखा था उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने जो बजट बनाया है उस बजट में से कुछ जो चीज़ें नेसेसरी नहीं है हम उनको क्या करेंगे, कट करेंगे और वो पैसा हम दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका कंट्रोलिंग हो जाता है। देन आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है? ये एक लास्ट और फाइनल स्टेप होता है मनी मैनेजमेंट का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनी मैनेजमेंट का फाइनल स्टेप या लास्ट स्टेप कौन सा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इवेल्युएशन। और इवेल्युएशन क्या है? जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उन एक्सपेंडिचर के बाद में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि हमने हमारी इनकम जो है, इनकम का हमने क्या बना लिया, बजट बना लिया। बजट बनाने के बाद में बजट में हमने एक्सपेंडिचर जितने भी थे वो डाल दिए। हमें पता है हमारी इतनी इनकम है, इतना हमारा एक्सपेंडिचर है। अब हमारा जो भी हमारी एक्सपेंडिचर जो थे वो हमने कर लिए और उसके बाद में हमें एक सेटिस्फेक्शन मिला। वो जो सेटिस्फेक्शन है वही क्या है, हमारा इवेल्युएशन है। क्योंकि अगर हम सेटिस्फाई हैं हमारे बजट से, इसका मतलब हमारी जो प्लानिंग है वो क्या थी, पॉजिटिव। और अगर हम हमारे जो बजट है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब हमें हमारी जो प्लानिंग है उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ये था आपके इवेल्युएशन। नेक्स्ट यहाँ पर आपके एक रिकॉर्ड कीपिंग का एक यहाँ पर आपको एक दे रखा है एग्जांपल, सिंगल शीट मेथड। सिंगल शीट मेथड का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे रिकॉर्ड कीपिंग, निम्न में से रिकॉर्ड कीपिंग में कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है सिंगल शीट मेथड। इसमें क्या होता है, एक सिंगल शीट होती है और उसमें हम जितना हमारा खर्च होता जाता है उतना हम लिखते जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल शीट मेथड। ये हमारे रिकॉर्ड कीपिंग का एक मेथड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेविंग्स की। तो जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।